डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत डीसी कार्यालय से डाक बंगला डोडा तक लड़कियों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम ने इस पहल को 10 सक्सेसफुल साल पूरे होने का प्रतीक बनाया। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी हरविंदर सिंह ने इस उपलब्धि पर गर्व और खुशी व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि ये सभी के लिए बहुत सम्मान का क्षण है। ये रैली सशक्तिकरण, जागरूकता और लड़कियों को शिक्षित करने और उनके उत्थान के महत्व का प्रतीक है, जो कार्यक्रम के मूल संदेश की पुष्टि करता है। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने घोषणा की है कि संभावित खतरों के कारण डोडा पुलिस ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के पहले 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था की है और फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसके लिए हमने डोडा और आसपास के क्षेत्रों में सभी कार्यक्रमों के लिए व्यापक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए भारतीय सेना, एसएसपी और सीआरपीएफ के साथ समन्वय किया है। एसएसपी ने जोर देकर कहा कि उन्होंने सुरक्षा चौकियों को मजबूत किया है, किराएदारों की वेरिफिकेशन और अज्ञात व्यक्तियों की निगरानी तेज कर दी गई है और आम जनता से संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया है। जम्मू शहर का सबसे बिजी जीवल चौक बीते मंगलवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 3 हमलावरों ने लाल रंग की थार गाड़ी में सवार गैंगस्टर सुमित जंडियाल उर्फ गटारू को नजदीक से 4 गोलियां मारी। 3 गोलियां सुमित को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड के अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर एक स्कूटी सवार को धक्का मारकर उसकी स्कूटी छीनकर फरार हो गए। वारदात स्थल से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर नवाबाबाद पुलिस स्टेशन, 200 मीटर की दूरी पर कड़े सुरक्षा घेरे वाले गणतंत्र दिवस का समारोह स्थल एमए स्टेडियम और 200 मीटर की दूरी पर पुलिस का नाका, बावजूद इसके हमलावर भाग निकले। इस हत्याकांड के 2 घंटे के भीतर ही इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम पर खौफ गैंग ने पोस्ट कर इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बडाल गांव में 3 परिवारों के 13 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत से हर कोई हैरान है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांव की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए स्वयं बडाल गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस गांव में मौतों के पीछे के रहस्य को सामने लाने के लिए जांच चल रही है। सभी सवालों का जवाब जल्द मिल जाएगा। वहीं प्रशासन ने बडाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसी दौरान उसी गांव की 3 लड़कियां इस बीमारी की शिकार हो गई हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए जीएमसी राजौरी पहुंचाया गया है। भारतीय सेना ने जम्मू संभाग के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसे एक ड्रोन पर गोलीबारी की। ये घटना सुबह तड़के 1 बजे की है। जब सेना ने ड्रोन की गतिविधियां देखी तो उसे रोकने के लिए लगभग दर्जन भर राउंड फायर किए। ड्रोन कुछ देर तक सीमा पर मंडराया, फिर वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। भारतीय सेना द्वारा बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि ड्रोन द्वारा किसी प्रकार के हथियारों या नशीले पदार्थों की तस्करी तो नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट व यात्री वाहनों की फिटनेस जांच मशीनों की मदद से होगी। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसमें वाहनों की फिटनेस जांच में किसी तरह की कोताही नहीं होगी। इसके लिए जम्मू और श्रीनगर में एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनेगा, जिसकी लागत 7 से 8 करोड़ रुपए होगी। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इन्हें शुरू करेगा। जम्मू में एटीएस शहर के विक्रम चौक में जेकेएसआरटीसी के वर्कशॉप में बनेगा। एटीएस बनने से दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को सीएजी रिपोर्ट के मामले में घेरा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, मगर अब वो रिपोर्ट को विधानसभा सदन के पटल पर नहीं रख रहे हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी बनाई थी और उसके आधार पर वो सत्ता में आए थे, मगर अब अकेले घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विकास कार्य समय पर करने और पैसा बचाने के फर्जी दावे कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि 3 अस्पताल के निर्माण में 382 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है।
अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ झूठ ही झूठ बोला है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, पंजाब पुलिस की गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली आ रखे हैं। पंजाब पुलिस की गाड़ियां तो दिल्ली में चुनाव के समय तो आनी ही नहीं चाहिए। कश्मीर प्रांत के जिला शोपियां और जिला गांधरबल में अंडर ट्रायल समीक्षा समिति UTRC की पहली बैठक हुई, जिसमें 6 विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिला शोपियां में जम्मू कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शोपियां ने जिला न्यायालय शोपियां में पहली अंडर ट्रायल समीक्षा समिति UTRC बैठक आयोजित की। महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया है। पचोरा स्टेशन के पास पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने चेन पुलिंग की और ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। इस दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में कई लोग आ गए। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा 10 साल बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा को जम्मू कश्मीर के खिलाफ गुरुवार यानी आज होने वाले मुकाबले के लिए मुंबई टीम ने चुना गया है। उनके अलावा युवा ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल भी मुंबई टीम में शामिल हैं। मुंबई की अगुवाई अजिंक्य रहाणे करेंगे। मालूम हो कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना कंपलसरी कर दिया था।